और 9 अप्रैल टेस्ला और स्पेसएक्स के ओनर एलन मस्क ने वीडियो शेयर किया जिसमें देखा गया कैसे एक मंकी पिंग पोंग के साथ खेल रहा था सिर्फ अपने दिमाग के जरिए। अभी रिसेंटली वन ऑफ द ट्विटर यूजर के क्वेश्चन को रिप्लाई करते हुए एलन मस्क ने बताया कि कैसे ये टेक्नोलॉजी न्यूरालिंक का टेक्नोलॉजी कुड बी सून टेस्टेड ऑन ह्यूमंस और ये मोस्ट पॉसिबली किया जाएगा बाय द एंड ऑफ दिस ईयर। डेफिनेटली इंटरेस्टिंग है बट स्टिल देयर आर मेनी पीपल जिसे नहीं पता व्हाट इज न्यूरालिंक और ये काम कैसे करता है। आज की इस एपिसोड में हम इसी चीज़ पे बात करेंगे कि व्हाट इज न्यूरालिंक और ये कैसे एक इंसान को ऑलमोस्ट साइबॉर्ग बना सकता है। नमस्ते गाइस, मेरा नाम है आशीष। वेलकम टू टेक्नोइड। इससे पहले कि हम बात करें कि क्या है ये न्यूरालिंक, सबसे पहले ये जान लेते हैं कि इसे कभी बनाया गया और इसे बनाने का मकसद क्या है। न्यूरालिंक इज अ न्यूरो टेक्नोलॉजी कंपनी जो काम करता है ऑन बिल्डिंग BMI डिवाइसेस। BMI यानी ब्रेन मशीन इंटरफेस। न्यूरालिंक को फाउंड किया गया था बाय द ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट्स साल 2016 में। नाउ अंडरस्टैंड, जब मैं कह रहा हूँ ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट्स, देन दे आर लिटरली प्रोफेशनल जो बिलोंग करते हैं फ्रॉम द फील्ड ऑफ न्यूरोसाइंस, बायोकेमिस्ट्री एंड रोबोटिक्स। इन सारे एक्सपर्ट्स हम एक पॉपुलर फेस देखेंगे एलन मस्क का। न्यूरालिंक के स्थापित करने के एक साल के अंदर कंपनी ने जनरेट किया ह्यूज $158 मिलियन का फंडिंग, जो कि ऑब्वियसली छोटा नहीं होता। आउट ऑफ विच $100 मिलियन जस्ट केम फ्रॉम फाउंडर एलन मस्क। इस कॉन्ट्रीब्यूशन को अगर हम देखें तो हम इसके मैग्नीट्यूड से समझ सकते हैं कि एलन मस्क कितने कॉन्फिडेंट है अपने इस टेक्नोलॉजी को लेकर। अभी फंडिंग कलेक्ट करना, फिर उसके बाद एम्प्लॉयज रिक्रूट करना इज फाइन, बट व्हाट पीपल एक्सपेक्ट इज रिजल्ट्स। एंड वी हैव टू से दिस कि इनकी इसी हार्डवर्क के कारण अपने रिसर्च और डेवलपमेंट में रिसेंटली न्यूरालिंक ने ऑन जुलाई 2019 को अनाउंस किया अपना सबसे छोटा माइक्रोचिप, जो कि बेसिकली बना है विद 2 मेन कंपोनेंट्स के साथ, और दोनों कंपोनेंट्स इंसान को पहनने होते हैं एक्सटर्नली। इसका डिजाइन हम देखें तो इज सिमिलर टू हियरिंग एड। कंपनी यही नहीं रुकी, इसके बाद कंपनी ने एक्चुअली मेड मल्टीपल इम्प्रूव्ड वर्जन्स ऑफ दिस गैजेट, और आज के तारीख में जब आप ये चिपसेट देखेंगे तो इट इज़ वेरी मच स्मॉल, ऑलमोस्ट एक कॉइन के साइज का। द ओनली डिफरेंस इज इसे इस्तेमाल करने के लिए हमें इसे लगाना होगा ब्रेन के अंदर, एग्जैक्टली ब्रेन के अंदर। स्पीकिंग अबाउट दिस टेक्नोलॉजी, ये चिप या हम कहीं गैजेट बनाया गया सिर्फ इसलिए कि आज के तारीख में जो ह्यूमंस मशीन से मैनुअल इंटरेक्शंस कर रहे हैं, चाहे वो कंप्यूटर यूज़ करना हो यूजिंग कीबोर्ड या फिर टीवी चैनल्स बदलने हो यूजिंग रिमोट, इसी मैनुअल इंटरेक्शंस को हटाकर एलन मस्क चाहते हैं कि हम आगे बढ़े एक सीमलेस तरीके के साथ, जहां पर ह्यूमंस डायरेक्टली इंटरेक्ट करेंगे विद मशीन्स सिर्फ अपने दिमाग के जरिए। एलन मस्क की माने तो दिस चिपसेट बेस्ड टेक्नोलॉजी विल बी एक्सट्रीमली हेल्पफुल, स्पेशली ऐसे सिटीजन्स के लिए जो कि सफ़र कर रहे हैं विथ वन और द अदर काइंड ऑफ ब्रेन डिजीजेस, जिसमें आइदर होल बॉडी या फिर बॉडी के कुछ पार्ट्स निष्क्रिय हो जाते हैं। गैजेट की बात करें तो न्यूरालिंक इज ए वेरी स्मॉल गैजेट, अबाउट 2.3 सेंटीमीटर्स, मतलब ऑलमोस्ट एक कॉइन के साइज का, जैसे मैंने आपको पहले बताया। इस गैजेट को सर्जरी के जरिए प्लेस किया जाएगा हमारे ब्रेन के अंदर यूजिंग रोबोटिक मशीन, जिसका मतलब है यहाँ पर कोई भी ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट नहीं देखेंगे हम। दिस विल बी डन बाय न्यूरोसर्जन्स जो कि एंटायरली मेक श्योर करेंगे अबाउट द होल प्रोसेस, स्टार्टिंग फ्रॉम इंसर्टिंग द चिपसेट आपके स्कल के अंदर टू कन्फिगरिंग इट। इसके लगाने के साथ इंसान कौन सी भी काम को इजीली कर सकेगा, चाहे वो गेम्स खेलना हो या फिर कौन सी भी वायरलेस डिवाइस को एक्सेस करना हो। दिस टेक्नोलॉजी विल बी एक्सट्रीमली हेल्पफुल, स्पेशली जैसे मैंने बताया टू पीपल हु आर सफरिंग फ्रॉम पैरालिसिस या फिर अदर काइंड ऑफ ब्रेन डिजीजेस। ये तो बात हो गई गैजेट की, पर इसे इंस्टॉल कैसे किया जाएगा। इंस्टॉलेशन की बात करें तो एट फर्स्ट न्यूरालिंक में बैठे न्यूरोसर्जन सबसे पहले इंसान के सिर से एक छोटा सा पार्ट निकालेंगे फ्लैश का, जिसके जरिए डॉक्टर स्कल के अंदर प्लेस करेंगे अपना चिपसेट। क्योंकि दिस इंस्टॉलेशन प्रोसेस नीड टू बी एक्सट्रीमली प्रिसाइज, तो इसे किया जाएगा यूजिंग रोबोटिक मशीन्स। डोंट वरी, स्कल का पार्ट निकालना एंड एवरीथिंग डेफिनेटली साउंड स्कैरी, बट एक्चुअली में पूरा प्रोसेस स्टार्ट ही किया जाएगा ओनली आफ्टर गिविंग यू एनेस्थीसिया। ये सिचुएशन एग्जैक्टली सिमिलर है
जहाँ पर आप जाते हैं एक डॉक्टर के पास अपना रूट कैनल कराने के लिए, और डॉक्टर आपको लगाता है एक एनेस्थीसिया का इंजेक्शन, बिकॉज ऑफ विच आपको कुछ भी फील नहीं होता उस पर्टिकुलर जगह पे ड्यूरिंग द ऑपरेशन। इसके अलावा मोर इम्पॉर्टेंटली ये पूरा प्रोसेस विल बी कम्प्लीटेड विद इन 1 आवर, विच इज़ कन्वीनियंट फॉर पीपल जो नहीं चाहते पूरा दिन हॉस्पिटल में एडमिट रहे जस्ट बिकॉज उन्हें ये टेक्नोलॉजी यूज़ करना है। सो अभी के लिए जैसे मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया, दिस टेक्नोलॉजी विल बी फर्स्ट टेस्टेड ऑन ह्यूमंस बाय द एंड ऑफ दिस ईयर। इसी के साथ जब इसका कमर्शियल रोल आउट होगा 2 या 3 साल के बाद में, ह्यूमंस कैन बी श्योर इन फ्यूचर हम और आप इजीली कंट्रोल कर पाएंगे एनी कंप्यूटर या अदर डिवाइसेस को। इनफैक्ट द बेस्ट पार्ट इज अभी कौन से भी काम करने के लिए हमें कोई स्किल सीखना नहीं होगा, हम डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं इंटरनेट से, एकदम एक हॉलीवुड मूवी जैसा। आज की इस एपिसोड में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली से ज़रूर शेयर करें। इसके अलावा अगर आपके कोई भी सजेशंस हो या रिकमेंडेशंस हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। जय हिंद।